जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के अनमोल विचारों को। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने किए गए कर्मों के परिणामों में आसक्ति रखता है और उससे जुड़ा रहता है वह मार्ग से बहुत दूर है। कर्म के फल का तात्पर्य है जो कुछ भी हम करते हैं उसका परिणाम जो भी होता है। इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि यदि हम इस आसक्ति को नहीं छोड़ते तो हम सही मार्ग से दूर जा रहे हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों को निर्धारित रूप से करना चाहिए, लेकिन उसे उनके परिणामों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इस वाक्य का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति का सही रूप से उपयोग करके अपने आत्मा और चरित्र को पुनर्निर्मित करना चाहिए। यह कहना जा रहा है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को आत्मनिर्भर रहकर स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। स्व इच्छा से तात्पर्य है अपनी अभिलाषाओं और स्वार्थ की भावना से। इस वाक्य में यह सुझाव दिया जा रहा है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें स्वेच्छा से होकर खड़ा रहना चाहिए और खुद को कभी भी नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। इसमें कहा जा रहा है कि इच्छा का दोहन यानी उच्चाटन मानव आत्मा को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। इच्छा से जन्मता है, सपने बुनती है और उत्साह को बढ़ाती है। यह व्यक्ति को मनोबल देने वाली शक्ति हो सकती है जो उसे कठिनाइयों से निकलने में सहारा प्रदान करती है। वाक्य का दूसरा हिस्सा यह कहता है कि इच्छा ही आत्मा का शत्रु भी हो सकती है। यहाँ इच्छा से मुराद अज्ञान, आसक्ति, अधर्म और अनैतिकता की इच्छा है जो व्यक्ति को भ्रांतियों में डाल सकती है और उसे गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार सबसे बड़ा शत्रु आत्मा की ही इच्छाएं हो सकती हैं जो उसे धार्मिक और नैतिक मूल्यों से दूर ले जा सकती हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। इस वाक्य से यह सीखने को मिलता है कि नैतिकता और सच्चाई पर आधारित कार्य करना हमें सदैव उच्चता की दिशा में ले जाता है और यह व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इस वाक्य का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो चाहता है वह किसी भी वस्तु को हासिल करने का संभावना है, परंतु उसे उस वस्तु पर विश्वास और समर्पण के साथ नियमित रूप से विचार करना होगा। इस वाक्य से सामग्री यह है कि सफलता का मार्ग तय करने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान देना, विश्वास बनाए रखना, चिंतन करना और लगातार प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। इस वाक्य का अर्थ है कि जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त करते हैं तो पहले तो वह सुख अद्भुत और अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में यह सुख विष के समान कड़वा और दुखद होता है। इस वाक्य में भावनात्मक और धार्मिक सीख छिपी है। यह युगल वैराग्य का सिद्धांत प्रकट कर रहा है, जिसका सारांश है कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला भौतिक और इंद्रिय आनंद स्थायी नहीं होता, बल्कि यह असाध्य दुख लेकर आता है। इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख हमें पहले आकर्षित करता है, लेकिन यह आधिकारिक और स्थायी नहीं होता। इसका कारण है कि यह सुख विषय सुख होता है, जिसमें आकर्षण की भावना तथा अंत में उसका त्याग करने का दुख होता है। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य
आत्मिक बुद्धि है। इस वाक्य में यह भी कहा जा रहा है कि सभी कार्यों का अंत आत्मा की प्राप्ति है। अगर हम अपनी जीवन में सफलता और खुशी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें आत्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि अंत में ज्ञान और आत्मा की प्राप्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। इस विचार का अर्थ है कि हमें हमेशा अपने कार्यों को किसी भी स्थिति में दूसरों के भले के लिए करना चाहिए। यह एक नेतृत्व और सामाजिक सोच का सिद्धांत है जो सद्गुण और समर्थन की भावना को प्रोत्साहित करता है। अपना काम दूसरों के कल्याण के लिए करने का मतलब है कि हमें अपने नौकरी, कर्म या किसी भी प्रकार के कार्यों को उनके उत्तरदाताओं, समृद्धि और सामाजिक हित में सहायक बनाए रखना चाहिए। इससे न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और समृद्धि को भी लाभ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। यह वाक्य बताता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वास्तविक अर्थार्थिक या भौतिक सुखों में आनंद नहीं लेता है, बल्कि उसका मुख्य आनंद ज्ञान, नैतिकता और उच्च आदर्शों में होता है। बुद्धिमानता का सिद्धांत यह सिखाता है कि एक व्यक्ति की सबसे ऊंची बुद्धि और समझ उसे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों में समृद्धि की प्राप्ति को उचित नहीं समझता, क्योंकि वह समझता है कि ऐसे सुखों में सच्चा आनंद और परम संतोष नहीं हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुखों में आनंद नहीं लेता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण उच्चतम मानव मूल्यों की ओर होता है। उसे आत्मा के विकास और सामाजिक हित में अपनी ऊर्जा को लगाने में आनंद आता है। उसका मुख्य लक्ष्य ज्ञान, सेवा और नैतिकता में समृद्धि है। इस तरह का विचार व्यक्ति को भौतिक सुखों में आसक्ति छोड़ने और उच्चतम आदर्शों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसका जीवन सार्थक और परिपूर्ण हो सकता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। का अर्थ है कि जब हम अप्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से असमर्थ और अनुपयुक्त कार्य करते हैं तो यह हमें बहुत तनाव में डाल सकता है। यह वाक्य तत्परता और सामग्रीय सुख को छोड़कर अद्भुति और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानने की सैद्धांतिक दृष्टि को उजागर करता है। अप्राकृतिक कर्मों में आमतौर से भौतिक सुख, अधिक मात्रा में दृश्यादिक आवश्यकताओं की पूर्ति और संबंधों की समृद्धि का प्रचार होता है, लेकिन यह सुख अस्थायी होता है और इससे होने वाला तनाव और चिंता अधिक हो सकता है। इसके विपरीत प्राकृतिक या स्वाभाविक कर्म, जो मानवता के औचित्य, सामाजिक नैतिकता और पर्यावरण के साथ अनुकूलित होता है, उसमें वास्तविक सुख और समृद्धि होती है, जिससे तनाव कम होता है। इसलिए यह सुझाव देता है कि हमें अप्राकृतिक और अनौपचारिक कार्यों की बजाय स्वाभाविक और सहज कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम तनाव से मुक्त रह सकें और जीवन को सकारात्मक और सुखद बना सकें। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि जब हम किसी के लिए शोक करते हैं जो शोक करने के योग्य नहीं है, तो यह हमारी बुद्धि की कमजोरी को दिखाता है, और फिर भी हम ज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित व्यक्ति और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें यह जानकर होता है कि मृत्यु सिर्फ शारीरिक रूप से है, आत्मा अमर है और वह कभी नहीं मरती है। इसका सिद्धांत यह बताता है कि हमें आत्मा की अनंतता और अविनाशिता की प्राकृतिक सत्यता को समझना चाहिए, ताकि हम किसी की मृत्यु की स्थिति में आत्मसमर्पण और साक्षात्कार के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकें। इससे हम अवश्यंता और शोक की अवस्था से पार करके जीवन को सकारात्मक और सार्थक बना सकते हैं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। का अर्थ है कि एक व्यक्ति या जीवन का भाग्य उसके कर्मों एवं कृतियों पर निर्भर करता है। इस विचार से यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके आने वाले भविष्य और जीवन की प्राप्तियों पर होता है। जीवन में किए जाने वाले कर्मों के आधार पर
व्यक्ति अपने भविष्य की राह को चुनता है और उसकी प्राप्तियों का निर्माण करता है। यदि व्यक्ति नेतृत्व, ईमानदारी और सामर्थ्य से भरपूर कर्म करता है तो उसका भविष्य उज्जवल और सफल होता है। इस विचार से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का कर्म उसके अच्छे या बुरे भविष्य की नींव को डालता है। यदि व्यक्ति नकारात्मक या असमर्थकारी कर्मों में लिपटा रहता है तो उसका भविष्य असफल और कठिन हो सकता है। इसलिए यह उत्कृष्ट विचार हमें यह सिखाता है कि अपने कर्मों को सही और उच्चतम मानकों पर आधारित रखकर ही व्यक्ति अपने जीवन की प्रबलता और सफलता का निर्माण कर सकता है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। इस विचार को समझाने के लिए यहाँ एक विवेचन है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल करता है और अपने स्वप्नों को पूरा करता है तो उसकी मेहनत, उत्साह और समर्पण में एक अद्वितीय साथी होती है जिसे हम इच्छा कहते हैं। इस इच्छा ने उस व्यक्ति को उत्साही बनाए रखा है और उसने अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की है। विरोधता में उच्च आत्मा का अभाव उन लोगों के लिए हो सकता है जो खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या जो अपने आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह आत्मा के अंदर के शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे व्यक्ति अपने स्वयं के साथ सही संबंध स्थापित करने में कठिनाई महसूस करता है। इसलिए यह उक्ति सारांश में कह रही है कि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए इच्छा एक साथी होती है, जबकि जो अपने आत्मा को नहीं पहचानता उसके लिए इच्छा एक दुश्मन बन सकती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे साथ बने रहें और भी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें।